आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो देखो इस क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि द बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, रिलाइज ऑन द कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, कूलम लॉ हैज नॉट डायरेक्टली बीन वेरीफाइड फॉर द वेरी शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। सपोजिंग कूलम्स लॉ बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया इस फॉर्म में। ठीक है, ये आपका है आर ग्रेटर देन आर नॉट के लिए, और ये हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला है आर लेस देन आर नॉट के लिए। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कैलकुलेट इन सच अ केस द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हमें एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी है और आर नॉट इतना है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो कूलम्स लॉ है, मतलब कि कूलम्स लॉ है वो हाइड्रोजन एटम में अप्लाई हो रखा है, और उसका जो मॉडिफाई फॉर्म है वो ये है, ये आपका आर ग्रेटर देन आर नॉट है और ये आर लेस देन आर नॉट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, जो फोर्स निकल रहा होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, हमारे पास F का एक्सप्रेशन क्या है, F का जो एक्सप्रेशन है F इज इक्वल टू, वो आपका है Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिख देंगे, देखो हम क्या काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं कि एप्सिलॉन को लिख रहे हैं, एप्सिलॉन को हम लिख रहे हैं 2 प्लस डेल्टा। ठीक है, ये हमने क्या काम किया, एप्सिलॉन को लिख दिया। तो जब हम एप्सिलॉन को यहाँ लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी Q1 Q2 बाई 4 पे एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आर नॉट की पावर, एप्सिलॉन था और यहाँ पर आर ये स्क्वायर भी है तो एप्सिलॉन माइनस 2 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन माइनस 2 क्या है, डेल्टा के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखो यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पर आर की पावर एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन प्लस टू कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2 प्लस डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस डेल्टा। ठीक है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस डेल्टा। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इस पर्टिकुलर वैल्यू की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे पहले हम Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे, इसको मैं नाम दे रहा हूँ x, तो x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी, देखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर करूंगा, क्योंकि क्योंकि हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यही तो एक आपका हाइड्रोजन सिस्टम है। ठीक है, दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है, यहाँ पर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपकी 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2.04 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 29 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब देखो ये जो फोर्स है बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मतलब रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द प्रोटॉन, तो ये एक फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही उसको क्या काम करेगा, उसको सर्कुलर मोशन में मूव कराएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो वो आपका हो जाएगा mv² ओवर r। r अगर हमारी रेडियस है तो इसके ऊपर जो कहने का मतलब ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा वो होगा mv² ओवर r। वो किसके द्वारा होगा, वो फोर्स के द्वारा होगा। ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो ये लगेगा, तो x, हमने क्या काम किया था, इस वाली टर्म को x माना था, ये वाली टर्म x थी ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, x इंटू आर नॉट की पावर डेल्टा डिवाइडेड बाय आर की पावर 2 प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स की वैल्यू है, तो यहाँ से हम v² की वैल्यू निकालेंगे, तो v² की वैल्यू आ जाएगी आपकी x आर नॉट डेल्टा। ठीक है, r को जब हम इधर लेके जाएंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ से ये माइनस में चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा m r 1 प्लस डेल्टा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी का स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जो कि उस सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा अराउंड द प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू निकालेंगे।
ठीक है। तो मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी एंगुलर मोमेंटम, वो होता है आपका MVR होता है, जो कि NH क्रॉस के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या काम करें, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो R की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी NH क्रॉस बाय MV। ठीक है, तो v की v स्क्वायर की वैल्यू ये रही, तो हम यहाँ से अंडर रूट रख के इसमें इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सॉल्व करने पे NH क्रॉस बाय m, v की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो v की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो आपको हो जाएगा x r नॉट की पावर डेल्टा, यहाँ ऊपर आ जाएगा m r की पावर 1 प्लस डेल्टा, और इसका क्या है अंडर रूट है, मतलब 1/2 पावर है। ठीक है, 1/2 पावर है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा NH क्रॉस बाय m। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा m बाय x r नॉट की पावर डेल्टा। ठीक है, इसकी पावर क्या आएगी, हाफ हो जाएगी, और जब r को रखेंगे तो r की पावर हो जाएगी 1 प्लस डेल्टा बाय 2। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, अप्लाई करेंगे बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, तो बोर्स सेकंड पोस्टुलेट हम क्या काम करेंगे, यहाँ से आर एन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमें आर एन की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम आर एन की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आर एन nth लेवल के लिए रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय एम एक्स आर नॉट डेल्टा। ठीक है, उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 माइनस डेल्टा हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा रेडियस आया था। तो हमने क्या काम, ये किसके बराबर था, आर के बराबर था। जिसको आर के लिए सॉल्व करेंगे, हमने क्या काम किया, इस आर को इधर लेके आ गए और फिर nth लेवल के लिए हमने रेडियस की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, ग्राउंड स्टेट की इसकी रेडियस निकालेंगे। तो ग्राउंड स्टेट के लिए हम लिख सकते हैं, तो फॉर ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो R1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, वो आपकी हो जाएगी h कट स्क्वायर बाय m x r नॉट की पावर डेल्टा 1/1 माइनस डेल्टा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सब वैल्यूज को पुट करोगे तो h कट स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो आपका होगा 1.05 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 68। ठीक है, डिवाइडेड में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 ऐसा यूनिट में, इंटू 2.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 28 इंटू 10 टू द पावर ऑफ प्लस 19। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस डेल्टा, डेल्टा कितना है, वो आपका हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा आपका हो जाएगा 2.9। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 8 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 11 विच इज इक्वल टू 0.08 नैनोमीटर। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। तो हमने क्या काम किया, रेडियस निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो आपका हो जाएगा Vn इज इक्वल टू एन एच क्रॉस बाय एम आर एन। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको हो जाएगा एन एच क्रॉस, आर एन की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो आपको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा एम एक्स आर नॉट की पावर डेल्टा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर की पावर 1/1 माइनस डेल्टा। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से अब ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो v ग्राउंड स्टेट की जो वेलोसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, वो आपकी हो जाएगी h/m/r1। ठीक है, जो कि सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 1.44 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई इलेक्ट्रॉन की, जो कि ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, ये आ गई। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से वेलोसिटी आ चुकी है हमारे पास, रेडियस आ चुकी है, ग्राउंड स्टेट की वेलोसिटी आ चुकी है। तो अब हम क्या काम करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा
3 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो विच इज़ इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको जब हम 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो कि उस ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो ऑर्बिट कर रहा है, इसकी हमें काइनेटिक एनर्जी पता चल चुकी है, ठीक है, जो कि कितनी है, इतनी है। अब हम क्या काम करेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है F इजिकल टू क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, जहाँ पे U क्या एनर्जी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास F का एक्सप्रेशन है ऊपर से, यहाँ से देखो F का एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे F का एक्सप्रेशन आपका कहाँ से लेंगे, x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी, तो ये हमारा क्या था, अगर हम x को यहाँ रख देंगे, इसकी जगह x रख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। जब इसको पुट करोगे और इंटीग्रेशन करोगे फ्रॉम आर नॉट, कहाँ से कहाँ तक, पहले करोगे आप आर नॉट से नहीं करोगे, पहले करोगे 0 से r तक, ठीक है। तो लिमिट लगेगी 0 से r नॉट तक, मतलब कि ये हमारा एटम है, तो यहाँ से 0 से r नॉट तक इंटीग्रेट करोगे, तो ये आपका हो जाएगा f की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो आपका हो जाएगा x r नॉट, ठीक है, डेल्टा डिवाइडेड बाय r की पावर 2 प्लस डेल्टा, यहाँ पर हो जाएगा dr, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा u, x बाहर आ जाएगा, r नॉट की पावर डेल्टा बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से r नॉट तक, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स बाय आर नॉट, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे फ्रॉम आर नॉट टू आर तक। तो हम अब हमारी लिमिट क्या लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी आपका आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम आर नॉट टू आर एफ डॉट डी आर। तो यहाँ से एफ की वैल्यू रखेंगे, लिमिट क्या है, आर नॉट टू आर है, एफ की वैल्यू क्या थी हमारी, एक्स आर नॉट की पावर डेल्टा डिवाइडेड बाय आर की पावर 2 प्लस डेल्टा डॉट डी आर। जब उसको इंटीग्रेट करेंगे और इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स आर नॉट की पावर डेल्टा इंटीग्रेशन आर नॉट आर, ये आपका आ जाएगा डी आर बाय आर की पावर 2 प्लस डेल्टा विच इज इक्वल टू, प्लस में आ जाएगा एक्स आर नॉट की पावर डेल्टा डिवाइडेड बाय -1 माइनस डेल्टा, ये आपका आ जाएगा 1 बाय आर की पावर 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से लिमिट लगाएंगे आर नॉट से आर तक, ठीक है। तो जब इसको लिमिट लगाएंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, u का वैल्यू आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x बाय 1 प्लस डेल्टा, ये आपका नेगेटिव में आएगा, ठीक है। और फिर इधर वाले ब्रैकेट में आपका जाएगा आर नॉट की पावर डेल्टा डिवाइडेड बाय आर की पावर 1 प्लस डेल्टा माइनस 1 बाय आर नॉट, ठीक है। अच्छा, ये जो एनर्जी थी, ये जो एनर्जी थी आपकी कहाँ से कहाँ तक थी, आर नॉट से आर तक थी, ठीक है। और हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी 0 से आर नॉट, ये आपकी ये वाला एक्सप्रेशन था, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी टोटल की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी माइनस एक्स आर नॉट की पावर -1.9, यहाँ पर हो जाएगा ये आर की पावर -0.09, ठीक है, -1.9 डिवाइडेड बाय आर नॉट, ठीक है। तब हम ये क्या काम करेंगे, यहाँ से आर नॉट के लिए जो पुट करेंगे, एक्स के लिए जब यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा -17.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। और हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो थी उसकी वैल्यू आपकी थी 5.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम क्या काम करेंगे, तो हमें क्या काम करना था, टोटल एनर्जी निकालना था। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, तो टोटल एनर्जी आपका होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी -17.3 प्लस 5.9 विच इज इक्वल टू -11.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।